बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप किसी भी चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं, कारोबार के बारे में, शादी के बारे में, या किसी भी मामले में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं, तो इस जजमेंट के लिए आपको एक काम करना है। आपने एक तस्बीह लेनी है, इस तस्बीह पर आपने कुछ पढ़ना है और उसके पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा कि ये आपका काम कैसा है। ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और किसी को आइडिया भी आज के दौर में मिल जाए तो वो भी काफ़ी होता है। हकीकी इल्म वाली ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये इंसानों ने जो तरीके अख्ज़ किए हैं, इन तरीक़ों से भी कुछ मालूमात मिल जाती है। जब एक मौसमियात वाला माहिर आपको बता देता है कि फ़लाँ वक़्त में बारिश होगी, तो इस तरह अमलियात के माहिरों के पास भी कुछ ऐसे उलूम मौजूद हैं जिनसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपके मामले में क्या मामला होने वाला है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि एक तस्बीह लेनी है और उस तस्बीह पर कुछ कलमात के दोहराने हैं। उन कलमात के पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा कि आपका काम कैसा रहेगा, और ये हाँ या ना में जवाब मिलेगा, तफसीलन जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बात बता दूं। मसलन आपका मकसद है कि आपकी फ़लाँ जगह शादी होगी या नहीं, या आपका मकसद है कि आप जो कारोबार कर रहे हैं उसकी आपने नीयत बांध लेनी है, और ये कारोबार आपके लिए बेहतर है या नहीं उसकी नीयत बांधें। इसके अलावा आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो बंदा आपके साथ मुखलस है या नहीं, वो आपके साथ प्यार और मोहब्बत वाला रवैया रखता है या नहीं, उसके बारे में भी मालूम कर सकते हैं। हत्ता कि हर मामले में हाँ या ना का जवाब मालूम करने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आपने करना ये है कि आपने एक तस्बीह ले लेनी है 100 दाना वाली, और उस तस्बीह को यूं करके अपनी दोनों उंगलियों से शहादत की और साथ वाली बड़ी उंगली और अंगूठे से पकड़ लीजिए, और यूं करके पकड़ लीजिए कि आपकी तस्बीह हिलने ना पाए। और कोशिश करें कि अपनी कूनी के नीचे कोई चीज़ रख लें, या कूनी को किसी बेंच के ऊपर रख लें ताकि आपका हिले ना, और आपका हाथ हिलने से ये तस्बीह पर फ़र्क ना पड़े। बिल्कुल हाथ को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है, और तस्बीह की तरफ ध्यान देना है। दोस्तों, इस तस्बीह पर आपने अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में आपने पढ़ना है नादे अली शरीफ, और नादे अली शरीफ आपने एक बार नहीं कई बार पढ़ना है। जब तक आपको जवाब ना मिले तब तक आप नादे अली शरीफ का तकरार यूं करते रहें। देखिए, मैं तस्बीह को यहाँ से पकड़ता हूँ। मैंने पहले दरूद इब्राहिमी अगर पढ़ लिया है तो फिर मैं नादे अली शरीफ पढ़ना शुरू करूँगा। जैसे नादे अलियन मजहर अल अजाइबी तजिदहु औनन लका फिन नवाइबि कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद व बिवलायतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अली। इस तरह नादे अली शरीफ का बार बार तकरार करें जब तक तस्बीह आगे पीछे हिलना या दाएं बाएं मूव करना ना शुरू कर दे, तब तक आपने पढ़ना शुरू करना है। अगर तो आपके पढ़ते पढ़ते नादे अली शरीफ पढ़ते पढ़ते तस्बीह आगे या पीछे मूव कर रही है, तो आपने जजमेंट कर लेनी है कि आपके मामले में हाँ में जवाब है। अगर तो तस्बीह के ऊपर पढ़ते पढ़ते दाएं या बाएं तस्बीह मूव कर रही है, आपने समझ लेना है कि ये जवाब ना में है, इसमें बेहतरी नहीं है। इस जजमेंट को किसी भी मामले में आप आजमा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक जजमेंट है, ये एक अंदाज़े का इल्म है, और कोई बंदा इसको गलत ना समझे। तो आप इस तरह अपने हर मामले में अपना जवाब ले सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी मामले में हमसे रहनुमाई लेने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नई वीडियो के साथ, नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।